नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे उम्मीद है। तो हम लोग ये 250 प्लस इम्पॉर्टेंट डेट्स का सीरीज कर रहे हैं, जिसका ये दूसरा क्लास है। इससे पहले क्लास में हमने कुछ डेट्स डिस्कस किए थे। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो पीछे जाके प्लेलिस्ट में क्लास अवेलेबल है, उनको जाके देख सकते हैं और अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कल का ये क्लास हम लोग ने किया था, ये 1812 से स्टार्ट किए थे अपन। ठीक है, ये सारे बारे में डिस्कस किए थे, सारे डेट्स इंपॉर्टेंट क्या क्या हुआ था कौन से डेट में। हेप्टाथलान, पेंटाथलान, डेकाथलान, ये सारे चीज़ अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 1920 तक हम लोग का डिस्कस हुआ था फर्स्ट क्लास में। 1920 से अब आगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो, पेन और कॉपी पकड़ लीजिए और आगे अपन फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, 1920 में ही आपको और क्या हुआ था, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बना था। क्या बना था? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। ठीक है, 1920 के ही 20 को ही क्या हुआ, आपका कंटिन्यूस ट्रेनिंग बना। क्या? 1920 को कंटिन्यूस ट्रेनिंग क्या आपका इम्प्रूवमेंट करता है? तो ये हमारा इम्प्रूवमेंट करता है एंडोरेंस। क्या करता है? एंडोरेंस। ठीक है, कंटिन्यूस ट्रेनिंग को किसने ईजाद किया था? ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो बताइए। कंटिन्यूस ट्रेनिंग को आपका डॉक्टर एर्नेस्ट बी आकेन। ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर एर्नेस्ट बी आकेन। ओके, चलिए, इसमें आपका रेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। एक होता है इंटरवल ट्रेनिंग, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। कंटिन्यूस ट्रेनिंग, तो कंटिन्यूस ट्रेनिंग में आपको रेस्ट नहीं मिलेगा, इंटरवल में रेस्ट मिलता है। ठीक है, कंटिन्यू मतलब लगातार निरंतर आपको ट्रेनिंग करते रहना है। चलिए, 1924 को क्या हुआ, HBPM का 5 वीक का समर कैंप लगा। कब? 1924 को। अच्छा, HBPM बना कब था? ये हम अपन पीछे पढ़े हैं, तो ये बना था 1914 को। कब बना? 1914। ठीक है, जस्ट इसमें आपका 10 साल आप जोड़ोगे तो कब आएगा? 1924, जो कि 5 वीक का समर कैंप लगा। ठीक है, HBPM में कौन बनाया था इसको? तो वैद्य ब्रदर्स। ठीक है, नोट्स करते जाएंगे, वैद्य ब्रदर्स। 1924 को ही क्या हुआ, आपका ओलंपिक को आकाशवाणी में प्रसारित किया गया। कब? 1924 को ही ओलंपिक को जो है आकाशवाणी में प्रसारित कर दिया गया। ठीक है, 1924 को ही विंटर ओलंपिक, फर्स्ट विंटर ओलंपिक कब हुआ? तो 1924 को। ठीक है, 1924 को ही आपके मेडल का माप तैयार किया गया कि गोल्ड में कितने % गोल्ड रहेगा, सिल्वर में कितने % सिल्वर रहेगा। ठीक है, ये कब निर्धारित किया गया? तो 1924 को। याद रखिएगा, सारे डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। 1924 को मोटो को मान्यता मिला। ठीक है, जो अपने आईओस ओलंपिक का जो मोटो है, सिटियस, फोर्टियस, एल्टियस, ठीक है, टुगेदर। ठीक है, तो ये आपके जो 4 आपके मोटो हैं, इसको क्या गया, इसको मान्यता मिल गया। ये तीन को पहले मान्यता मिला था। ठीक है, ये जो है आपका टोक्यो ओलंपिक, ठीक है, जब हुआ था तब ये टुगेदर को जोड़ा गया, कम्युनिकेटर को। ठीक है, कम्युनिकेटर भी बोलते हैं इसको, ये जोड़ा गया टोक्यो ओलंपिक में। याद रखिएगा। 1925 को क्या बना आपका? AIU। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। याद रखिएगा, ये आपके इसी नेट में भी पूछा जाता है कि AIU कहाँ कब बना? 1925 को। ठीक है दोस्तों, कैसा लग रहा है क्लास, एक बार कमेंट करके बताइएगा। सारे डेट्स को मैं लाइन वार आपको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं अपन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1926 को रोजर इंटरेस्ट स्ट्रेन टेस्ट बनाया गया। कब? 1926 को। टेस्ट एंड मेजरमेंट, ये सारे टेस्ट के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे आगे। 1927 को बना IOA। ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। कब बना? 1927 को। अच्छा, IOA के फर्स्ट प्रेसिडेंट का कौन है? तो आपके हैं
दोराबजी टाटा। कौन है? दोराबजी टाटा फर्स्ट आपके क्या है, आईओ के प्रेसिडेंट हैं, याद रखिएगा। जैसे ही 1927 का हमारा आईओ बना, उसके जस्ट 1 साल बाद क्या हुआ, हमारे हॉकी मेंस टीम को क्या हुआ, गोल्ड मेडल मिला ओलंपिक में। फर्स्ट गोल्ड मेडल कब मिला हॉकी में इंडिया को? तो 1928 में। 1928 में और क्या हुआ, क्या बना था बताइए आप लोग, अपन पीछे पढ़े हैं। ऐसे कोई भी डेट आएगा तो अपन एक दूसरे डेट से लिंक करेंगे ताकि सबको याद रहे। तो 1928 को क्या बना था बताइए? तो अपना बना था बीसीसीआई। क्या? बीसीसीआई, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 1928 को ही क्या बना। ऐसे बाकी डेट्स को अपन, ये देखो ये नीचे में ही है, 1928 नीचे में ही, सॉरी देखो मैं आपको बता ही रहा था, बीसीसीआई यहाँ लिखा भी है। 1928 को बीसीसीआई बना, ठीक है। 1928 को क्या हुआ, ओलंपिक फ्लेम लाया गया। कब? 1928 को। तो किसके द्वारा लाया गया? तो ये आपका लाया गया कार्ल डीम, ठीक है। किसके द्वारा? कार्ल डीम के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते 1930 में फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम हुआ। कब? 1930 को फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम हुआ। 1930 को ही क्या हुआ, टर्टल पल्स रेशियो टेस्ट बनाया गया। कब? 1930 को, ठीक है। 1930 को ही क्या इजाद किया गया, इंटरवल ट्रेनिंग, ठीक है। देखिए अपन ऊपर कंटिन्यूस पढ़े थे, अभी इंटरवल ट्रेनिंग, ये भी आपका इंडोरेंस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए ट्रेनिंग कराया जाता है, ठीक है। इंटरवल, इसमें आपको लेकिन रेस्ट मिलेगा, लेकिन पूरा रेस्ट नहीं मिलेगा, इंटरवल अंतराल, ठीक है, अंतराल प्रशिक्षण। तो रेस्ट अभी क्या रहेगा आपका, अनकम्प्लीट रहेगा, ठीक है। अनकम्प्लीट रेस्ट किस में मिलता है, इंटरवल ट्रेनिंग। अब इंटरवल ट्रेनिंग को किसने याद किया तो बताइए? वोल्डमर ग्रेसमल, डॉक्टर हैंस रेडियल, ठीक है। वोल्डमर ग्रेशियल, डॉक्टर हैंस रेडियल, याद रखिएगा सारे ट्रेनिंग, सारे आपको देखो हम लोग एक सारे डिटेल कर रहे हैं ना, जो भी पॉइंट आ रहा है उसके अंदर में थोड़ा सा जाने का प्रयास कर रहे हैं डीप तरीके से, ताकि सारा अच्छे से रिवीजन हो जाए। चलिए अब 1932 को ही टाइम मशीन लाया गया फर्स्ट टाइम, ठीक है। टाइम मशीन, टाइम, कोई रनर है, कोई दौड़ रहा है, कितने टाइम में दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, तो टाइम मशीन कब हो गया, 1932 को लाया गया ओलंपिक में। अच्छा यहीं पर सब लोग एक और ऐड कर लेंगे, 1931, ठीक है। मैं इसको वो कर देता हूँ, आपको लिखा देता हूँ, यहीं पर से एक और ऐड कर लेना, यहाँ पर 1931, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद बना, ठीक है, याद रखिएगा। 1931 को क्या हुआ, फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद कॉलेज का गठन हुआ, ठीक है। फिर जस्ट 1 साल बाद 1932 को आपका क्या बना, फिजिकल एजुकेशन लखनऊ, ठीक है, याद रख लीजिएगा आपको। 1931 में हैदराबाद कॉलेज बना, और लखनऊ कॉलेज कब बना, 1932 को बना, ठीक है। ये आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 1932 को ही क्या हुआ, जॉनसन मोटर एलिजिबिलिटी टेस्ट बनाया गया। कब? 1932 को। किसने द्वारा, किसने कौन बनाया इसको, जॉनसन ने, ठीक है। चलिए 1932 को ही फर्स्ट ओलंपिक विलेज बना। कब बना फर्स्ट ओलंपिक विलेज, तो 1932, ठीक है। देखिए 1932 में कितने सारे आपके कार्य हुए थे, वो सारा चीज़ देखिए क्या क्या बना था 1932 में। 3-4 एक ही जगह आपको मैं समरी करके दे रहा हूँ, ताकि आपको भटकना ना पड़े, और एक दूसरे डेट को आप एक दूसरे से लिंक कर सके, ठीक है। तो 1932 को क्या हुआ, विजय स्तंभ, ठीक है, पोडियम बना। कब? 1932 को ही, ओके। अब आते हैं 1934 को क्या हुआ, रणजी ट्रॉफी, ठीक है। रणजी ट्रॉफी बना, रणजी ट्रॉफी 1934 को। ये कौन से गेम से रिलेटेड है रणजी ट्रॉफी, आता है क्वेश्चन, तो ये किससे रिलेटेड है आपका, क्रिकेट से, ठीक है, क्रिकेट। अपन गेम्स एंड स्पोर्ट भी करेंगे, ठीक है। उसमें मैं आपको सारे मेजरमेंट को एक दूसरे से लिंक करके बताऊंगा। जैसे ये 150 बता रहा हूँ ना, वैसे ही आपके सारे
गेम एंड स्पोर्ट्स का आपका मेजरमेंट को एक दूसरे लिंक करके बताऊंगा, ताकि आप लोग गेम्स एंड स्पोर्ट्स को अच्छे से समझ सको। उसके मेजरमेंट बहुत लोग को याद नहीं होता है, तो मैं आपको एक समरी बना के अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। इसके लिए आप जो है चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आएगा तो आपको पता चले। चलिए, 1936 विटामिन के बना, ठीक है। विटामिन को के बना नहीं, के को आपका जो है खोजा गया विटामिन के। कब? 1936। विटामिन के किस में मददगार होता है? तो ये आपका ब्लड क्लोथिंग, ठीक है। क्या करता है? ब्लड क्लोथिंग, रक्त का थक्का जमाता है। क्या करता है? रक्त थक्का जमाता है, ठीक है। 1936 टॉर्च रिले, ठीक है। 1936 को क्या लाएगा? टॉर्च रिले गया। कहाँ लाएगा टॉर्च रिले? तो बर्लिन, क्योंकि 1936 को क्या हो रहा था आपका? बर्लिन में ओलंपिक हो रहा था। कहाँ? बर्लिन में, ठीक है। 1936 को HBPM का डेमोस्ट्रेशन हुआ। कौन सा गेम में हुआ? मलखम, याद रखिएगा। कौन सा गेम? मलखम। देखिए HBPM, अब मैं अच्छे से आपको बताता हूँ। HBPM ठीक। HBPM आपका बना कब? बताइए आप लोग। HBPM यहाँ पर अपन रिवाइज कर रहे हैं। HBPM बना कब? तो 1914, ठीक है, याद रखिए। समर आपका 5 वीक का कब कैंप कब लगा? 1924, 10 साल बाद, ठीक है। डेमोस्ट्रेशन कब हुआ? 1936, 12 साल बाद, ठीक है। ये 10 साल बाद 24, 12 साल बाद कब? 36। इसको आप लोग ऐसे लिंक कर सकते हैं। और इसको बनाया किसने? वैद्य ब्रदर्स, ठीक है, याद रखिए वैद्य ब्रदर्स। ऐसे लिंक करके मैं आपको समझाऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो HBPM का भूलेंगे नहीं आप लोग। 1914, 1924, 1936, 3 बार इसका डेट इंपॉर्टेंट है, तीनों डेट, ठीक है। चलिए, 1936 में टीवी पर ओलंपिक को प्रसारण किया गया, ठीक है। जब जो पहले आकाशवाणी में हुआ, हमने पीछे देखे। अब क्या हुआ? अब इसको टीवी में ओलंपिक जो है आने लगा। कब? 1936 से, बर्लिन ओलंपिक से, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1937 को क्या ईजाद किया गया? फाटलेग ट्रेनिंग, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट फाटलेग ट्रेनिंग। ये किसके लिए है? कोई ट्रेनिंग क्या इम्प्रूवमेंट करता है? तो ये आपका इम्प्रूवमेंट करता है क्या बोलते हैं, रुक जाइए, है ना, हाँ, ये आपका एंडोरेंस। क्या? एंडोरेंस। इसको स्पीड प्ले, याद रखिएगा, स्पीड प्ले के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किसको? फाटलेग ट्रेनिंग को। स्वीडिश मेथड बोल सकते हैं, ठीक है, स्वीडिश मेथड भी बोलते हैं इसको, याद रखिएगा। इसके 3-4 नाम हैं। इसमें जो है पहले से कोई प्लान नहीं होता, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं निकल गया पहाड़ तरफ, वहाँ जाके पहले कुछ पहाड़ चढ़ रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, फिर पैदल चल रहा हूँ, फिर जॉगिंग कर रहा हूँ, कहीं से जंप कर रहा हूँ। तो इसमें कोई ट्रेनिंग जो है पहले से प्री प्लान नहीं होता है, ठीक है। याद रखिएगा, बिना प्री प्लान का कौन सा ट्रेनिंग है? तो है आपका फाटलेग ट्रेनिंग, याद रखिएगा। अच्छा, इसको ईजाद किसने किया था? फाटलेग ट्रेनिंग को ईजाद किसने किया था? तो ये आपको किया था गोस्टा होल्मर, ठीक है, याद रखिएगा। कौन? गोस्टा होल्मर ने ईजाद किया था। कब? 1937, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए, 1937 में क्या हुआ आपका? क्रेब्स साइकिल। क्या हुआ? क्रेब्स साइकिल। 1940 में आपका सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण ओलंपिक क्या हो गया? पोस्टपोन हो गया, निरस्त किया गया, ठीक है। मतलब 1940 में आपका ओलंपिक नहीं हुआ। 36 के बाद 40 होना था, 4 साल बाद, जो कि नहीं हुआ क्योंकि आपका सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, ठीक है। ओके, चलिए, 1940 में आपका PNF बनाया गया, ठीक है। तो PNF क्या आपका इम्प्रूव करता है? तो आपका करता है, किससे रिलेटेड है? फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? आपका रेंज ऑफ मोशन, जिसका आपका जॉइंट जो है जितने एंगल तक मूव रीच करेगा, वो आपका क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी PNF मेथड से होता है, ठीक है। चलिए, 1940 आपका फिजिकल एजुकेशन कॉलेज लाहौर बना। कब बना? 1940 को बना, ठीक है दोस्तों। चलिए,
1943 ह्यूमनिस्टिक थ्योरी कब बना? ह्यूमनिस्टिक थ्योरी कब लाया गया? 1943। चलिए 1943 की और क्या बना आपका? ड्राइव थ्योरी। क्या? ड्राइव थ्योरी। अच्छा, ड्राइव थ्योरी दिया किसने है? तो ये दिया आपका क्लर्क हल। किसने? क्लर्क हल ने। ठीक है, याद रखिएगा, ड्राइव थ्योरी क्लर्क हल। 1943 मास्लो हिरार ऑफ नीड थ्योरी। ठीक है, मास्लो हिरार ऑफ नीड थ्योरी याद रखिएगा। कब दिया गया? 1943। किसने दिया इसको? तो अब्राहम मास्लो ने। किसने? अब्राहम मास्लो ने। ठीक है, चलिए इस नीड थ्योरी में क्या क्या होता है आपको पता ही होगा। ठीक है, ये हमारा डेट वाला क्लास है, जब वो मैं नीड वाला थ्योरी पढ़ाऊँगा तो आपको बताऊँगा। ठीक है, इसमें आपका क्या बोलते हैं, रोटी कपड़ा मकान रहता है, सेफ्टी रहता है। ठीक है, उसके बाद आपका ये लास्ट सेल्फ है, एक्चुअलाइजेशन रहता है, ये सारा चीज़ स्टीम वगैरह सब सारा चीज़ मैं आपको बाद में डिटेल से क्लास में पढ़ाऊँगा। ठीक है, अभी सिर्फ अपन डेट बस देख लेते हैं। चलिए 1943 में और क्या बना? इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट। कब बना? 1943 में, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन अब। नाइनटीन 1940 में इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट बना और 1943 में ही हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, जिसको किसने इजाद किया था? लुसियन ब्रूहा। ठीक है, याद रखिए किसने? लुसियन ब्रूहा ने। चलिए 1944, अब देखिए 1936 ओलंपिक हुआ था, 40 को क्या हो गया? पोस्टपोन हो गया। किसके कारण? सेकेंड वर्ल्ड वार। लेकिन 1944 को भी पोस्टपोन कर दिया गया, क्योंकि उस समय तक वर्ल्ड वार आपका चल ही रहा था और 1944 को ही ओलंपिक भी निरस्त कर दिया गया। तो देखो कितने बार हुआ आपका ओलंपिक निरस्त? 1916 में नहीं हुआ, 1940 में नहीं हुआ, 1944, 3 बार आपका ओलंपिक जो है निरस्त किया गया है। और एक आपका कोरोना वायरस का जो 2020 में होने वाला था, उसको कब किया गया? 2021 में किया गया। तो ये सारे डेट्स को मैं आपको ऐसे ही समझाता जाऊँगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आपका हो गया। अब 1945 1945 यूनाइटेड नेशन बना। कब बना? 1945 को। 1945 को ही AICTE बना। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल टीचर एजुकेशन। कब बना? 1945 को बना। ठीक है, 1946 को क्या बना? यूनिसेफ। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यूनिसेफ कब बना? तो 1946। अब ये आपका जो है 1946 हो गया। 1947 को क्या हुआ आपका? JCR टेस्ट। क्या बना? JCR टेस्ट कब बना? 1947, याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है JCR। JCR में JCR। चलिए जे का मतलब बताइए। जे का मतलब है जंप, लेकिन कौन सा जंप? याद रखिएगा, सभी लोग जंप करके आए थे, लेकिन कौन सा जंप ये नहीं पता। जे का मतलब जंप लिख देते कई लोग, तो जंप मतलब वर्टिकल जंप। ठीक है, वर्टिकल जंप। वर्टिकल जंप मीन्स मान लो ये दीवार है, आप जो इस दीवार में साइड होके खड़े होंगे, मतलब दीवार की तरफ नहीं खड़े होंगे, साइड कर खड़े होंगे और जंप करेंगे और मार्क करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टिकल जंप। सी चिनअप। चिनअप, ठीक है। सी का मतलब, जे का मतलब वर्टिकल जंप, सी का मतलब चिनअप, आर का मतलब रन। तो कौन सा रन? शटल रन। शटल रन याद रखिएगा। शटल रन क्या इंप्रूवमेंट करते हैं हमारा? तो एजिलिटी, चपलता। ठीक है, याद रखिएगा। क्या शटल रन से क्या इंप्रूवमेंट होता है? एजिलिटी, चपलता। ठीक है, तो जैसे यार समझ आ गया। कब हुआ? 1947। 1948 को क्या हुआ? अच्छा, अब 1947 जो है हमारा देश जो है आज़ाद नहीं हुआ था। 1947 से पहले नहीं हुआ था। तो ये हमारे जितने भी ये हुए, ये सब आज़ाद से पहले, हमारा देश जो है इंडिपेंडेंस से पहले का ये डेट था। ठीक है, अब हम लोग 1947 के बाद जितने भी पढ़ेंगे, वो जो है हमारा देश आज़ाद होने के बाद क्या क्या हुआ, वो सब रहेगा। ठीक है, तो ये प्री हो गया, पोस्ट हो जाएगा आपका। प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस आप भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर से एक लिख सकते हैं। अब इधर जो होगा वो पोस्ट इंडिपेंडेंट आपका इम्प्रूवमेंट होगा जो होगा। तो ठीक है, चलिए 1948 क्या हुआ? ताराचंद कमेटी बना। कब बना? 1948 को। 1948 को ही क्या बना? NCC। क्या बना? NCC। NCC का आपका
मोटो क्या है बताइए, एनसीसी का मोटो आपका। तो ये होगी एनसीसी, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। क्या है, सॉरी, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ठीक है, आपका एनसीसी का। 1948-49 में क्या हुआ, राधा कृष्णन कमीशन, ठीक है। 1948 और 49 में क्या बना, राधा कृष्णन कमीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 1948। 1948 से चल रहा है हमारा ताराचंद कमेटी वगैरह। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, का गठन हुआ कब हुआ, 1948 को, याद रखिएगा। 1948 को ही क्या हुआ, फर्स्ट टाइम इंडियन फ्लैग ओलंपिक। देखिए हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 को, तो जब 1948 का जो ओलंपिक हुआ वहाँ हमारा क्या किया गया, देश की जो फ्लैग है उसको फहराया गया, ठीक है। हमारा इंडिया फ्लैग फर्स्ट टाइम कब हुआ, 1948 को, देश के आज़ाद होने के जस्ट एक साल बाद। 1949 क्या हुआ, 16 PF, ठीक है, 16 PF 1949, याद रखिएगा। 1950 सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ पी एंड रिक्रेशन लाया गया। कब लाया गया, 1950 में। तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका है 0, ये 50, ये 100, इतना रहता है ना हमारा। तो ये 50 कहाँ है, 0 और 100 क्या है, सेंटर में है। किस में है, सेंटर में। तो सेंटर मतलब 50, ठीक है, याद रखिएगा, सेंटर मतलब 50, सिंपल है। चलिए, एशियन गेम फर्स्ट टाइम कब हुआ, 1951। फर्स्ट एशियन गेम कहाँ हुआ था हमारा, न्यू दिल्ली में, हमारे ही देश में हुआ था, न्यू दिल्ली में, ठीक है। पर कब हुआ था, 1951, ठीक है। सेकेंड टाइम हमारा इंडिया में सेकेंड टाइम आपका एशियन गेम कब हुआ, तो 1982, याद रखिएगा। फर्स्ट टाइम आपका कब हुआ था एशियन गेम, न्यू दिल्ली में हुआ था और 1951 में। और सेकेंड टाइम इंडिया में कब हुआ था ना, सेकेंड टाइम पूरा ओवरऑल नहीं पूछ रहा हूँ मैं, इंडिया में था आपका 1982। तो याद रखने का सिंपल तरीका है, फर्स्ट है तो इसका लास्ट टाइम फर्स्ट है देखिए, और इसमें सेकेंड टाइम हुआ है तो 2 है। और उसके बाद अभी तक इंडिया में नहीं हुआ है एशियन गेम, 2 ही बार हुआ है, तीसरा बार अभी तक इंडिया में नहीं हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ आप। चलिए, 1952 के डी जाधव को ब्रॉन्ज मेडल मिला। कब, 1952 में। 1952 में ब्रॉन्ज मेडल किसको, के डी जाधव को। 1952 में ही क्या हुआ, पेरी ओब्रायन टेक्निक, जिस ओलंपिक में के डी जाधव को ब्रॉन्ज मेडल मिला था, उसी ओलंपिक में आपका पेरी ओब्रायन का टेक्निक बना एक, ठीक है, बना नहीं। 1953 राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम कब लाएगा, 1953 को। क्या चीज़, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम में पूछा जाता है कि राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग कब लाएगा, तो 1953 में, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। 1953 में और क्या लाएगा, तो आइसोमेट्रिक। ये कौन, आइसोमेट्रिक क्या इंप्रूवमेंट करता है, तो ये आपका स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, ठीक है, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट करता है। क्या आइसोमेट्रिक, क्या स्ट्रेंथ। आइसोमेट्रिक को किसने याद किया, तो देखिए आपका हेटिंजर एंड मुलर, याद रखिएगा, हेटिंजर एंड मुलर ने इसको याद किया। अच्छा, आइसोमेट्रिक में आपके जॉइंट मूवमेंट होते हैं, तो नहीं, क्या, नो, इसमें जॉइंट मूवमेंट नहीं होते, ठीक है। एम मतलब समझिएगा नो, नो मूवमेंट, मतलब नो मूवमेंट, ठीक है, इस मूवमेंट नहीं होता, बस इसमें मसल में आपका दबाव बढ़ेगा और मूवमेंट वगैरह नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है, आइसोमेट्रिक। चलिए आगे चलते हैं, समझ आ गया यहाँ तक। अब हम लोग आ गए 1953 में ही हैं। 1953 में आइसोमेट्रिक हुआ और साथ ही साथ सर्किट ट्रेनिंग भी उसी ईयर में आपका इस्टेब्लिश हुआ। सर्किट ट्रेनिंग में होता क्या है, सर्किट ट्रेनिंग में ऐसे सर्कल में बहुत सारे स्टेशन लगा दिए जाते हैं, जिसमें आपको लिमिटेड टाइम या सेट के हिसाब से आपको उस वर्क को कंप्लीट करना रहता है, इसको सर्किट बोलते हैं, ठीक है। सर्किट ट्रेनिंग को किसने ईजाद किया, तो आपका आर ई मॉर्गन और जी टी एंडरसन, ठीक है, किसने ईजाद किया सर्किट ट्रेनिंग,
RE मॉर्गन एंड GT एंडरसन याद रखिएगा, ठीक है। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप इसको पूरा नाम लिख सकते हैं सुन के, ठीक है। सर्किट ट्रेनिंग, अच्छा ये भी क्या, ये क्या इंप्रूवमेंट करता है, तो ये आपका इंडोरेंस के साथ साथ स्ट्रेंथ भी डेवलप करता है, याद रखिएगा। स्ट्रेंथ इंडोरेंस दोनों डेवलप करेगा कौन, सर्किट ट्रेनिंग, ठीक है। कब हुआ इसका इजाद, 1953। चलिए 1954 SGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया कब बना, 1954 को। 1954 को ही और क्या बना, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट फ्रेम, ठीक है। 1954 को ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट फ्रेम। 1954 को ही देखिए बहुत सारा चीज़ हुआ है। 1954 को नेशनल डिसिप्लिन स्कीम NDS याद रखिएगा, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम कब बना, 1954 को। 1954 को ही और क्या बना, हमारा आइसोटोनिक, क्या, आइसोटोनिक, ठीक है। आइसोमेट्रिक कब बना था, 1953। सब स्ट्रेंथ वाले हैं ना। 1953 क्या मिला, आइसोमेट्रिक, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आइसोमेट्रिक समझ जाएंगे। 54 में क्या बना, टॉनिक बना, आइसोटोनिक। एक 68 में बना है आइसोकाइनेटिक, याद रखिएगा, काइनेटिक। 53, 54, 68 ये तीनों जो है आपका स्ट्रेंथ डेवलपमेंट करता है, क्या करता है, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट करता है ये, ठीक है। तो आइसोटोनिक के बारे में अपन जानते हैं। आइसोटोनिक किसने ईजाद किया था, तो टॉनिक, टॉनिक कौन देते हैं, डॉक्टर देते हैं। टॉनिक पी तो बॉडी में एनर्जी आएगा, तो टॉनिक डॉक्टर लोरमे, याद रखिएगा, डॉक्टर लोरमे। किसने, डॉक्टर लोरमे ने कब दिया, 1954 को, ठीक है। चलिए 1954 को भारत रत्न, ठीक है। भारत रत्न कब बना, 1954। ये क्या है, अवार्ड है, भारत रत्न अवार्ड, ठीक है। 1954 क्रॉस वेबर स्टेन टेस्ट, क्रॉस वेबर स्टेन टेस्ट कब बना, 1954 को। 1954 को ही क्या बना, और बैरो जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो 1954 तक आज अपन रखते हैं क्लास को, कल 1956 से अपन फिर से आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जो इसके पिछले वाला क्लास नहीं देखे होंगे वो देख लेंगे, और ऐसे ही मैं आपको 2026 तक के जो भी डेट में जो भी कुछ हुआ है वो सारा चीज़ आपको इस प्लेलिस्ट में आपको दे दूँगा इस हमारे सीरीज़ में, ठीक है। और जैसे सीरीज़ ख़त्म होगा सारे डेट्स का, अपन करेंगे MCQ, ठीक है। MCQ कराऊंगा जिसमें डेट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे, ताकि हमको पता चले कि हमें कितना याद हुआ है, कितना नहीं हुआ है, ये हमको पता चल जाएगा। अच्छा ये भी है कि MCQ ये आपका डेट वाला बहुत लोग को याद नहीं होता है, तो ये याद करने का सिंपल तरीका है, आप जितने बार इसको रिवीजन करेंगे, जितने बार इस क्लास को देखते जाएंगे, और मैं जो जो लिंक कर रहा हूँ आपका डेट से उसको देखते जाएंगे, तो आपको जल्दी याद होगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, और यदि क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और दूसरे लोग के अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और जिस दिन ये हमारा 250 प्लस इंपॉर्टेंट डेट्स का क्लास ख़त्म होगा उस दिन मैं आपको ये सारे ये PDF को आपको दे दूँगा, ठीक है। तो आप कंटिन्यू क्लास में जुड़े रहिए, और ये PDF आपको कैसे मिलेगा वो मैं लास्ट क्लास में आपको बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, आप अपना तैयारी करिए अच्छे से, आगे बहुत सारे वैकेंसी आने वाले हैं, उसका अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।